संघ का यह रुख आने वाले महीनों में भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है। अगर संघ अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर देता है तो यह न सिर्फ भाजपा के भीतर सत्ता संतुलन बदल देगा, बल्कि 2029 की तैयारी पर भी असर डालेगा। सवाल यह है कि क्या मोदी अंत तक चुप रहेंगे या आखिरी पल में किसी समझौते की कोशिश करेंगे। नई दिल्ली की राजनीतिक गलियों में इन दिनों जो सबसे ज्यादा फुसफुसाहट है वो है संघ और मोदी के बीच की दूरी। बीते कुछ महीनों से लगातार नागपुर मुख्यालय में एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। विषय एक ही, भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा और आने वाले चुनावों की रणनीति क्या होगी। लेकिन इन बैठकों में एक चेहरा बार बार गायब है, नरेंद्र मोदी। बार बार बुलावा लेकिन कोई जवाब नहीं। संघ के शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री को कई बार संदेश भेजा, कभी औपचारिक निमंत्रण, कभी अनौपचारिक आग्रह, लेकिन हर बार या तो मोदी व्यस्तता का हवाला देते हैं या तारीख बदलने की बात करते हैं। संघ की परंपरा में ऐसे बुलावे को अनदेखा करना केवल प्रोटोकॉल का मामला नहीं होता, यह रिश्तों के बिगड़ने का संकेत भी देता है। अंदरूनी हलचल आरएसएस के भीतर एक वर्ग मानता है कि मोदी की दूरी अब रणनीतिक है। पार्टी अध्यक्ष के चयन में संघ का हस्तक्षेप कम करने और खुद की पकड़ मजबूत करने की उनकी कोशिश साफ नजर आ रही है। लेकिन संघ को भी अब एहसास है कि अगर उन्होंने यह लड़ाई अभी नहीं लड़ी तो भविष्य में उनका प्रभाव और घट सकता है। नागपुर का माहौल। नागपुर में चल रही बैठक में माहौल गंभीर है। कपड़े की कुर्सियों पर बैठे वरिष्ठ पदाधिकारी, फाइलों में दर्ज नाम और एक एक कर रखे जा रहे प्रस्ताव, सब कुछ इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि संघ इस बार पीछे नहीं हटेगा। कुछ सूत्र बताते हैं कि संघ अब सीधे अपने पसंदीदा नाम का ऐलान करने पर विचार कर रहा है, चाहे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की सहमति मिले या न मिले। अंतिम फैसला लेने की तैयारी आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बैठक में साफ कहा, अब बहुत हो चुका। अगर हमें अनसुना किया जाएगा तो हमें खुद निर्णय लेना होगा। यह बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता। इतिहास गवाह है कि जब भी संघ ने ऐसा स्टैंड लिया है, भाजपा में भूचाल आ गया है, चाहे वो अडवाणी युग का अंत हो या 2014 से पहले के टिकट वितरण के विवाद। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव संघर्ष का केंद्र। बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव सबसे बड़ा विवाद बन गया। संघ का नाम संजय जोशी, मोदी शाह के नाम धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव। नागपुर का बयान, संगठन हम चलाएंगे। दिल्ली का रुख, निर्णय हमारा होगा। मीडिया इसे बीजेपी का सबसे बड़ा आंतरिक युद्ध बताने लगता है। नागपुर बनाम दिल्ली, शक्ति के दो ध्रुव। नागपुर, शाखा की सिटी, प्रचारकों की लंबी मीटिंग। दिल्ली, पीएमओ की लाइटें रात भर जलती है। शाह फोन पर राज्यों के नेताओं से बात कर रहे हैं। दोनों ध्रुव अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड, हैशटैग RSS मोदी, हैशटैग नागपुर वर्सेस दिल्ली। मीडिया की भूमिका, आग में घी। टीवी चैनलों पर डिबेट्स, क्या आरएसएस मोदी को चुनौती दे सकता है? भागवत कमजोर हो गए हैं? नहीं, यह उनकी रणनीति है। मीडिया दोनों ध्रुवों के बीच तनाव को और बढ़ा देता है। संघ के भीतर बगावत, भागवत पर सवाल, भागवत जी आप कड़ा कदम क्यों नहीं उठा रहे? भागवत, हमें संगठन की एकता बचानी है। दूसरा प्रचारक, या फिर यह डर है कि आप मोदी से डर गए हैं? भागवत खामोश। कमरे में खामोशी छा जाती है। संघ के भीतर पहली बार बगावत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। मोदी शाह का काउंटर अटैक। अमित शाह, अब समय है पलटवार का। राज्यों में संघ से जुड़े नेताओं को किनारे किया जाता है। मोदी मीडिया के जरिए यह संदेश देते हैं, हम ही पार्टी का चेहरा और भविष्य है। नागपुर का गुप्त प्लान, अंतिम कोशिश। वरिष्ठ प्रचारक, अगर अब कदम नहीं उठाया तो संगठन खत्म हो जाएगा। गुप्त एजेंडा तैयार होता है। भागवत पर दबाव, संभावित नया नेतृत्व, मोदी शाह के खिलाफ संगठनात्मक रणनीति। निर्णायक मोड मीडिया में ब्रेकिंग, संघ और मोदी आमने सामने। नागपुर एक बड़ा कदम उठाने वाला है। भागवत के मन में द्वंद्व, क्या मैं मोदी को चुनौती दूं या समझौता करूं? तनाव चरम पर। सत्ता का सबसे बड़ा सवाल। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी की नहीं है। यह कहानी है शक्ति के दो ध्रुवों की, नागपुर और दिल्ली की। एक तरफ वह संगठन जिसने पार्टी खड़ी की, दूसरी तरफ वह नेता जिसने पार्टी को शिखर पर पहुंचाया।
अब सवाल है, भागवत अपनी कुर्सी बचाएंगे या नागपुर की ताकत वापस लाएंगे? और मोदी शाह, क्या वे इस दबाव को झेल पाएंगे? आने वाला समय तय करेगा किसका आदेश चलेगा, नागपुर का या दिल्ली का। कहते हैं राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, न ही स्थायी दुश्मन। लेकिन जब बात आती है आरएसएस और बीजेपी की, तो खेल कुछ और ही होता है। यहाँ दोस्ती भी अनुशासन से चलती है और दुश्मनी भी संघ मार्ग से। और इस बार यह खेल मोदी शाह बनाम नागपुर की गलियों से निकलते उस नाम का है जो पिछले कई सालों से फुसफुसाहटों में जिंदा था, संजय जोशी। चुप्पी का खेल। 2025 की मोदी शाही बनाम संघराज मोदी शाह को लग रहा था कि वो अब इतना मजबूत हो चुके हैं कि हर फैसला अकेले कर सकते हैं। लेकिन संघ उन्हें याद दिला रहा है, हम संस्थान हैं, तुम प्रशासन हो। संघ की जीत या मोदी की चाल? क्या संघ अपने पसंद का उम्मीदवार थोपेगा या मोदी कोई चौंकाने वाला नाम लाएंगे या फिर कोई ऐसा समझौतावादी चेहरा लाया जाएगा जो दिखे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकिन सुनता सिर्फ एक की हो? जनता पूछ रही है, नाम तो बताओ साहब, नाम। शाह का शटर डाउन। अमित शाह जो कभी हर फैसले के मास्टरमाइंड माने जाते थे, इस बार फाइलें खुद उठा रहे हैं, लेकिन संघ के नागपुर मुख्यालय की हां का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी सांसद बोले, अमित भाई थोड़ा चुपचाप से है, शायद नागपुर से क्लियरेंस नहीं मिला है। मोदी का मन की बात या संघ की बात? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017 में रामनाथ कोविंद का नाम सबको चौंकाते हुए फाइनल किया था, लेकिन इस बार नागपुर में हलचल है और दिल्ली में खामोशी। संघ चाहता है कि अध्यक्ष कोई ऐसा चेहरा हो जो राज्यपाल रहा हो और संघ का प्रतिनिधि रहा हो। आंतरिक विद्रोह और गोडसे मॉडल। बीजेपी के भीतर कुछ युवा नेता अब संघ के कार्यक्रमों में दिखने लगे हैं। इशारों में मोदी सरकार की अत्यधिक सत्ता केंद्रित नीति की आलोचना हो रही है। संघ चाहता है अध्यक्ष कोई सॉफ्ट हिंदुत्व चेहरा हो जो उसकी दृष्टि को मजबूत करे। चुप्पी का खेल। 2025 की मोदी शाही बनाम संघराज मोदी शाह को लग रहा था कि वो अब इतना मजबूत हो चुके हैं कि हर फैसला अकेले कर सकते हैं। लेकिन संघ उन्हें याद दिला रहा है, हम संस्थान हैं, तुम प्रशासन हो। संघ की जीत या मोदी की चाल? क्या संघ अपने पसंद का उम्मीदवार थोपेगा या मोदी कोई चौंकाने वाला नाम लाएंगे या फिर कोई ऐसा समझौतावादी चेहरा लाया जाएगा जो दिखे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकिन सुनता सिर्फ एक की हो? जनता पूछ रही है, नाम तो बताओ साहब, नाम। मोदी का मौन और अटकलें। मोदी की चुप्पी ने अटकलों को और हवा दी है। कुछ कहते हैं कि वे टकराव से बचने के लिए बैठक में नहीं आ रहे, तो कुछ का मानना है कि वे जानबूझकर संघ को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के भीतर भी नेताओं के दो खेमे बन चुके हैं, एक जो संघ के साथ है और दूसरा जो पूरी तरह से मोदी शाह की लाइन पर है। आगे क्या? संघ का यह रुख आने वाले महीनों में भारतीय राजनीति की दिशा तय कर सकता है। अगर संघ अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर देता है, तो यह न सिर्फ भाजपा के भीतर सत्ता संतुलन बदल देगा, बल्कि 2029 की तैयारी पर भी असर डालेगा। सवाल यह है कि क्या मोदी अंत तक चुप रहेंगे या आखिरी पल में किसी समझौते की कोशिश करेंगे? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।